ज्यादा ध्वनि होगा उतना ज्यादा कंपन होगा। बोलिए, लाइव हो गया। जितना ज्यादा ध्वनि होगा उतना ज्यादा कंपन होगा, क्योंकि ध्वनि कंपन है। क्योंकि ध्वनि क्या है? खाने से पेट भरता है, तो जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा पेट भरेगा। ध्वनि कंपन है, तो जितना ज्यादा ध्वनि होगा उतना ज्यादा कंपन होगा। बोलवे नहीं करें। बहुत ही उम्दा बात। अब हमने आपको कल की कक्षा में बताया था, लाइव हो गया। कल की कक्षा में हमने आपको बताया था, हाँ ठीक, लाइव हो गया है ना, ओके। हमने आपको बताया था चला जी कि 30 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक की जो ध्वनि है, इस श्रव्य ध्वनि है। अब 20 हर्ज से कम की जो ध्वनि है, ये अवश्रव्य ध्वनि है। अब 20,000 हर्ज से जो ज्यादा की ध्वनि है, ये पराश्रव्य ध्वनि है। कौन ध्वनि है चला? 20 हर्ज से कम की ध्वनि क्या है? अवश्रव्य ध्वनि। 20,000 हर्ज से अधिक की ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि। क्लियर है? अब श्रव्य ध्वनि जो होता है चला, इसका तो कंपन बहुत कम होगा, इसका कंपन बहुत ज्यादा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या कहते हैं मेरी जान? इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इसको आप कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। इसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इसको हम लोग कहते हैं ऑडिबल साउंड। क्या कहते हैं इसको चला? ऑडिबल साउंड। एनी डाउट? ध्यान देना, इससे 20 हर्ज से कम, दैट इज इंफ्रासोनिक साउंड। 20,000 हर्ज से ज्यादा क्या? अल्ट्रासोनिक साउंड। सही है ना? अब 20 से 20,000 हर्ज ऑडिबल साउंड। इसको सुन सकता है कुत्ता, बिल्ली, सांप जैसे जानवर। भूकंप की ध्वनि, हृदय का कंपन, आप पराश्रव्य ध्वनि चमगादड़, डॉल्फिन, परपोइसेस कल चला में इधर लिख दिए थे क्या? परपोइसेस इधर होगा। अब तुम देखा होगा चला कभी किताब में इधर लिखा हुआ है, सांप को कान होता है क्या? अच्छा, महाराष्ट्र से सवाल आया है, पूरे ग्रुप से, मराठी ग्रुप से ही सवाल आया है कि सर सांप को कान होता है क्या? सांप कंपन को महसूस करता है। आप अगर सांप यहां है ना, आप ऐसे मारिएगा फट से भाग जाएगा, क्योंकि ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। अब वो कंपन को क्या करता है? महसूस करता है। तो उसी कंपन को ही वो एहसास कर पाता है, जिससे वो समझ पाता है कि ध्वनि आ रही है। सांप के पास कान नहीं होता है, ये हम भी जानते हैं। ठीक है? हाँ, क्या क्या?
हाँ, अभी तो पढ़ाएंगे तब ना बताएंगे। आगे आगे भागिएगा तो कैसे बताएंगे। अभी तो हम बताने वाले हैं। हम लोग जो सुन सकते हैं ना, हम लोग 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हैं और ना 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। इसीलिए ना हम लोग अल्ट्रासाउंड सुनते हैं ना अपशब्द सुनते हैं। हमारे कान की कैपेसिटी उतने हैं कि हम 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा को सुन नहीं सकते। कुत्ता जो है चला, कुछ कुछ किताब में, जैसे लूसेंट जैसी घटिया किताब जब आप पढ़िएगा, तो कुत्ता को यहां भी रखा है और यहां भी रखा है। तो चला जो कम सुन सकता है वो ज्यादा नहीं सुनेगा, इसीलिए वहां रखा है। जैसे, लेकिन हम लोग के साथ ये प्रॉपर्टी नहीं है कि हम लोग ये सुनेंगे तो ये भी सुन लेंगे। हम लोग सिर्फ इतना से इतने में सुनते हैं। कुत्ता अगर ये सुन सकता है 20 हर्ट्ज से कम, तो वो ज्यादा भी सुनेगा। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को कहते हैं, ऐ कुत्ता इधर आओ, तू सुन लेगा। कहेंगे ऐ कुत्ता इधर आओ, तो अगर कम सुना तो ज्यादा नहीं सुनेगा, लेकिन अगर ज्यादा सुन रहा तो कम नहीं सुनेगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं। जो धीरे से सुन सकता है वो जोर से सुन सकता है, लेकिन जो जोर से सुन सकता है वो धीरे से नहीं सुन सकता। बुझा रहा है। तो कहते हैं कुत्ता, बिल्ली, सांप, भूकंप, हृदय, ये सब की ध्वनि 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम। अब अल्ट्रासाउंड से कैसे पता चलता है। अल्ट्रासाउंड जो हम लोग करवाने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे उपयोग हैं। अल्ट्रासाउंड ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है, ध्वनि एक प्रकार का, ध्वनि एक प्रकार का, ठीक है। कभी चला ऐसा हुआ है आपके साथ कि बैठे उठे तो जोड़ सब में बड़ा दर्द कर रहा है, हा, ऐसा हुआ है। अरे बहुत देर तक बैठते होंगे या उठते होंगे तो लगता होगा ए हे। ऐसा नहीं होता है। जगरा हो रहा है, समझ लो कि अगर बुढ़ारी आ गया है, इसलिए कि अधिक उम्र वालों को होता है, ठीक ना, 60-65 पार करने वालों को होता है, तो अपना अपना देख लो। चला, ये बूढ़े लोगों को ये होता है। ध्वनि, अल्ट्रासाउंड एक प्रकार का कंपन है। निकलेगा नहीं। अब देखो, जैसे हम लोग कहते हैं कि जवानी में खून गर्म होता है कि बुढ़ारी में। अभी तुम कुछ करोगे ना तो लोग कहेगा अभी खून गर्म है। तो देखो, ये खून गर्म है का मामला क्या है कि आपका रक्त जो है वो बहुत तेजी से दौड़ता है। आप बाबा सब चलबो करे, तुम अभी ऐसे चलोगे तो कहेगा लोग बुढ़ा के लगी रहे। मतलब आपका रक्त बहुत तेजी से दौड़ता है। तेजी से दौड़ेगा तो ज्यादा घर्षण होगा, ज्यादा रगड़ होगा, ज्यादा कंपन होगा, ज्यादा उष्मा निकलेगी। बोलो ना रे। इसके बीच में चला एक लिक्विड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है। आई अगर ठंडी के दिनों में बुढ़वा सबके जो है रक्त, हम लोगों का रक्त बहुत तेजी से दौड़ता है तो गर्म होके ही जो है लिक्विड के फॉर्म में रहता है। अब बुढ़वा सबके रक्त धीरे धीरे दौड़ता है तो जम जाता है। क्या हो जाता है, जम जाता है। तो बुढ़वा सबको ठंडी में देखना आग से बड़ा दोस्ती रहता है। बैठल रहेगा अपना स्थिर से, ताप रहा है। छोड़वा सब उतना जाता है, नहीं जाता है। तो ये जो जम जाता है तो उसी को पिघलाने के जुगाड़ में उड़ाता है, क्योंकि जम जाएगा ना तो ऐसे ऐसे करेगा, दर्द होगा हर जगह, हर ज्वाइंट पे। तो देखना बुढ़वा सबको ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होता है ठंडी में, गर्मी में नहीं होता है। कब होता है, ठंडी में। तो चला, इसका उपाय क्या है। इसका उपाय है कि बुढ़वा के टांग खोल दो और सब लिक्विड निकाल के बढ़िया से घोर के फिर डाल दो। ये तो कर नहीं सकते। दूसरा उपाय है, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। तो कंपन है तो चला इधर से अल्ट्रासाउंड गुजार देते हैं, तो ये जितने हैं सब अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग, इसको गठिया रोग कहते हैं। कौन रोग कहते हैं, तो गठिया रोग के उपचार में हम लोग अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब पथरी की जांच कैसे होती है। अगर मान लीजिए ये आपका अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, तो अगर आपके पेट में पथरी है, नहीं है तब ऐसा ऐसा लाइन होगा, या बच्चा नहीं है आपके पेट में तो ऐसा ऐसा लाइन होगा। ये हो गया सिंपल, जिसको ना बच्चा है ना पथरी है।
जेकर गर्भाशय के होगा तो बच्चा को देखा जाएगा, किडनी के होगा तो स्टोन का टेस्ट होगा, या गोल ब्लाडर में भी स्टोन होता है। लेकिन अगर कुछ होगा, ऐसा रिपोर्ट आएगा, इसका मतलब मामला गड़बड़ा गया है, ठीक ना। इसका मतलब यहाँ पत्थर है या बच्चा है या जो भी ऑब्स्टेकल है, बोलो ना रे, ऑब्स्टेकल का मतलब अवरोध है। तो जैसे डॉक्टर तो भर दिन रिपोर्ट देखते रहता है, तो जैसे आप उसको रिपोर्ट दीजिएगा वो कह देगा अरे बच्चा है रे तोर पेट में, पथरी है रे तोर पेट में। काहे कि वो जानता है कि अगर नहीं है तो सीधे सीधे अल्ट्रासाउंड गुजर जाएगा, और अगर है तो वहां पर डिफ्लेक्शन ले लेगा, तो डिफ्लेक्शन ले लेगा तो किडनी में और क्या होगा, तो पथरी ये होगा, गर्भाशय में और क्या होगा, तो गर्भ होगा, बोलो ना रे। इसी से वो अंदाजा लगा लेता है। अब तो बहुत एडवांस लेवल का अल्ट्रासाउंड आ गया है, कलर डॉपलर कहते हैं उसको, उसमें एक एक डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। कलर डॉपलर जब आप करवाइएगा तो एक एक डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ठीक है, एकदम माइनर से माइनर होगा वो भी दिखाई देता है। अच्छा डॉक्टर चला बहुत जरूरी है जीवन में, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो अपने परिवार में तो एक दो नहीं, जो सबसे बढ़िया डॉक्टर हो उसके पास टाइम देके नंबर लगा के चेक करवा लेना, ठीक ना। न तो ऐसा ऐसा केस चला देखे हैं कि कुछ और कहेगा रहता कुछ और। अभी मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है, उसको बनारस में दिखाई, नहीं बनारस भभुआ में, तो उसको एगो लेडी डॉक्टर थी गायनोकोलॉजिस्ट, वो बोल दी कि आपको प्लेसेंटा प्रिविया हो गया है। दूसरा एगो बोल दी कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, बेबी का जो हार्ट है उसमें छेद टाइप का लग रहा है। बड़ा समस्या हो गया, वो रोने लगी अनाधून, खूब एकदम, जब फोन करे तब रोती थी कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, अब क्या होगा। जब यहाँ पटना आई, फिर यहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ज्योतिपुंज हॉस्पिटल है गायनोकोलॉजिस्ट का, बोरिंग रोड, उसमें जो सबसे बड़ी डॉक्टर है उससे दिखवाए, बोले बस ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपने रिकवर हो जाता है। हमको विश्वास नहीं हुआ, हम बोले और एक दूगो से दिखवा लेते हैं, हो सकता है कि उसको पता ना चले। फिर दूगो से दिखवाए, बोले ये छठा सातवां महीना में ही सब देखल जाता है, वो तो अभी बनिए रहा है, बच्चा तो 1 किलो का है, अगला 2 महीना में वो 3 किलो के होगा। मतलब छठा सातवां महीना में बच्चा 1 किलो का होता है मुश्किल से, और जो 9वां महीना में जाएगा ना तो बच्चा 3 किलो का हो जाएगा, तो 2 किलो बनेगा ना गर्भ में, तो कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कुछ बन रहा होगा। अब देख के ओकरा कहोगे कहाँ है, इस मामला गड़बड़न जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा बात जगह कोई माई बाप नहीं है। चला ऐसा ऐसा केस हम देखे हैं, तुम अगर अच्छे डॉक्टर से मिलोगे तो तुमको ऐसा ऐसा सलाह देगा कि यूं ठीक हो जाएगा, अच्छे डॉक्टर से नहीं मिलोगे तो मामला हो जाएगा। मेरे पिताजी को यहाँ पर एक कार्बंकल नाम का गुरा हो गया था, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। तब पिताजी को हो गया तो हमको फोन आया, 15 दिन पे मेरा बातें होता है घर, तो एक दिन पता चला कि पापा को जो है ना यहाँ पर घाव टाइप गुरा नहीं होता है जिससे पस वगैरह निकलता है, वो हो गया था। हमको लगा हुआ होगा, पापा को होते रहता है, ठीक हो जाएगा, बहुत हम ज्यादा दिमाग में नहीं लिए। संजोग से हम छुट्टी में घर गए 4 बजे भोरे, पापा देखते हैं रो रहे हैं। काहे रो रहे हैं भाई, तो ऐसे करके सुतले नहीं जाता था, ऐसे करके कैसे सोएंगे, पिछले 15 दिन से वो नहीं सोए थे, हमको फोन करके नहीं बताए, हमको लगा ठीक हो गया होगा। तब लेके जब गए बगल के हॉस्पिटल में, तो वो सर्जन था, सर्जन बोला कि डायबिटीज शुगर चेक करवा लीजिए, ऑपरेशन करना होगा इसका। तो हम बोले साला जब ऑपरेशन करना ही होगा तो लेके चलते हैं पटना, जो सबसे महंगा होगा, 10-20 लाख लगभो करेगा, लगा देंगे, पैसा तो मेरे पास है ही है, हाँ मेरे पिताजी हैं तो जितना लगेगा लगा देंगे। ले गए पटना, पटना में पारस हॉस्पिटल गए, सबसे महंगा। लेके गए चला, तो लेके जैसे गए तो सर्जन से दिखाए, जो सबसे बड़ा सर्जन था उससे, हेड से दूसरे जुगाड़ लगा के पैरवी करवा के दिखवाए। वो कहता है कल भर्ती करवाइए, न तो न्यूरो का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सारा नस यहीं से जाता है। उसको जो है ऑपरेशन करना होगा, 60,000 रुपये आप जमा करवा दीजिए। हम बोले बात 60,000 का नहीं है सर, ठीक हो जाएगा। कहता है इसकी कौन गारंटी लेगा। हम ले आ रही है सलाह, ये तो मामला गड़बड़ा गया।
हम क्या किए, चला हमको लगा ना कि अच्छा अब जो होना है वो तो होना है। पटना एम्स फोन किया डॉक्टर साहब को कि सर ऐसे ऐसे पिताजी को हो गया है, हम पापा को लेके आ रहे हैं, एक बार आप अपने से देख लीजिए। तो गए लेके, तो एगो नवादा के थे डॉक्टर साहब, वहीं पोस्टेड थे, उसके पास नंबर लगाए, नंबर लगा गए दिखवाने। तो वो हमको कहते हैं, झा जी 2400 टका खर्चा कर लीजिएगा। हम बोले क्या बात कर रहे हैं सर, आप एक आध करोड़ लगेगा तो लगा देना है तुरंत। तो बोले नहीं आप 2400 खर्चा कर लीजिएगा तो बताइए। हम बोले हाँ सर कर लेंगे। बोला क्या लिखा हो, वो लिखे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिख दिए। और लिख दिए चला, तो हमको लगा कि साला ये डॉक्टर पागल है। हम बोले घाव सूखने वाला सर कोनो दवाई दीजिए ना, घाव तो बहुत गहरा हो गया है। गांव के डॉक्टर की, गांव के डॉक्टर से 15 दिन से क्या चल रहा था, तो एगो रुइया लेता था, इसे से पोंछ देता था, फिर बिटाडीन लगा के चिपका देता था। तो इस सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम ले आए खरीद के, लाए तो हाँ बिटाडीन भी दिया। तो बोला ना कि इसको जो है हर 2 दिन पे इंजेक्शन। हम बोले सर हमको दिखा दीजिए, हम ही अपने से कर लेंगे, वो बहुत दूर पड़ता है तो यहाँ आना संभव नहीं होगा। वो हमको बोले कि आप देख लीजिए, आप अपने से झाजी डेली सुबह शाम कर लीजिएगा। चला पहला दिन जो है वो किया, वहां कुछ नहीं किया, एगो इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन से सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और लेके उसमें पुश कर दिया। आप पुश करने के बाद बीटाडीन देके चिपका दिया। लेकिन कुछ परेशान सावधानी बरता। वो लोग जो यूज करता था वो एस्टरलाइज कॉटन यूज नहीं करता था, नॉर्मल कॉटन यूज करता था। ये एस्टरलाइज कॉटन यूज करता है। एस्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जीवाणुनाशन किया जाता है। वो जो गांव घर के डॉक्टर होता है हाथे में 150 जीवाणु रहता है, ठीक ना। तो वो चला फिर एस्टरलाइज कॉटन देके उसको चिपका दिया। चला एक दिन किए, अगला दिन और दूसर दिन से पप्पा का घाव सूखने लगा। अब पप्पा सोने भी लगे, अब पप्पा ठीक भी हो गए, इतना गहरा था घाव। तो हम जाके डॉक्टर से पूछा, हमरा ओकरो पर विश्वास नहीं हुआ, हमको लगा इस साला को पता नहीं है। हम जो हेड था सर्जरी डिपार्टमेंट का, उसके पास फिर अनिल सर को फोन किया कि सर एक बार हमको मिलना है, मिलना है। तो हम गए, हम बोले आई सर घाव सूखने वाला कौन दवाई दीजिएगा तब ना सूखेगा। बोला घाव सूखने वाला दवाई आज तक बनबे नहीं किया है, तो देंगे क्या। हम लाई साला मेगा पेन जो चल रहा है गांव में वो कौन है। बोला झाजी घाव सूखने वाला दवाई आज तक बनबे नहीं किया है, हम देंगे क्या उसको, आप कीजिए ना हो जाएगा। पापा ठीक हो गए। पिछला से पिछला दशहरा में हमको पेट दर्द हो गया। मेरा एगो भाई था, उस सुधा का वो नहीं होता रसगुल्ला वाला, वो खोला था, तो हम गए खूब रसगुल्ला खा लिए, फ्री में मिल रहा था भैया, 8-10 को दाब दिए हम। हमको पेट दर्द करने लगा, पेट दर्द करने लगा। तो हम दुर्गा पूजा का टाइम था, तो हमको दर्द किया, तो हम बोले साला पैसा तो मेरे पास है ना, है बढ़िया वाला डॉक्टर के पास दिखाएंगे। उस एरिया का जो सबसे फेमस डॉक्टर था वहां से दिखाए, वो बोला अल्ट्रासाउंड करवाई। अल्ट्रासाउंड करवाए चला, तो कहता लेफ्ट राइट दोनों किडनी में आपको 12-12 mm का पत्थर है। लाइस साला तो जुल्म हो गया। आप बोला चीरना पड़ेगा, 2 दिन में चिरवा लीजिए ना, तो फिर आप जानिए। हमले अच्छा 2 दिन में ना, आज 9वीं है, कल 10वीं है, 11वीं तक ना टाइम है, पहले 10वीं की मूर्ति भसान कर लेते हैं। हमको शक कहां हो गया, वो फ्लाइजिल टेबलेट जो पेट झड़ी में नहीं खाते हैं वो लिख दिया। तो हम जाके बोले कि तत्काल 4 को दीजिए, तो दुकानदार कहता है 1 पत्ता देंगे नहीं देंगे। हम बुझ गए इस साला सब सेट है, समझा। अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में लिख दिया 12 mm के पथरी राइट किडनी, 12 mm के 8 mm के पत्नी लेफ्ट किडनी। हमारे साला 5 फ्लोर चढ़ेंगे कैसे, हमको मेरा अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आने लगा कि 5 फ्लोर चढ़ के हम 14 घंटा पढ़ाएंगे कैसे। हम चला क्या किए, हम 10वीं के दिन मूर्ति भसा के गाड़ी पकड़ लिए, चला पटना। तो हमारे एगो बहुत अच्छे मतलब जान पहचान के एगो डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट अमित कुमार बंका, विजय प्रकाश के साथ पहले वो रहते। तो बंका के पास गए ना, तो हम बोले, हम उसको नहीं बोले कि हमरा पथरी है, हम काहे बोलेंगे, पहले ओकरा चेक किए ई की बोल रहा है। हम बोले सर देखिए ना बड़ी दर्द कर रहा है, एक बार अल्ट्रासाउंड करके देखिए तो की है। तो बोला धो अल्ट्रासाउंड करवाने का जरूरत नहीं है, वो दवाई लिख देते हैं खाइए ना ठीक हो जाएगा। हम बोले नहीं सर एक बार कर, हमारा तो मन में था कि साला पथरी तो है। हम बोले नहीं सर एक बार करिए दीजिए ना।
हम बोले उसको करने दीजिए सर, बढ़िया वाला लिखिए, 3,000 वाला। लिख दिया वो। तो हम गए गए तो मैम को हमने बताए, सर भी थे मैम भी थी जो अल्ट्रासाउंड करे, हम बोले नहीं बताए कि मेरे में स्टोन है। हाँ लिख दी, बोली ऑल क्लियर। हम बोले मैम देखिए तो स्टोन है कि, जब ऑल क्लियर लिख दी तब तो कहती ना देखो, हमको इतना बड़ा स्क्रीन था, उस पर दिख रहा था क्लियरली कहीं कुछ नहीं। ओकर स्क्रीन जो था नेपाल बॉर्डर साइड में हम करवाए थे, इतने बड़का था, पुराना कंप्यूटर ने जगह पिछवाड़ा वहां तक रहता है। इस साला हम जब देखे न चला, तब हम क्या किए, वो पुर्जा निकाले अल्ट्रासाउंड वाला। हम बोले मैडम ये देखिए 2 दिन पहले यही मरीज का अल्ट्रासाउंड हुआ है। कहती है कहाँ, बॉर्डर साइड में करवाए हैं क्या? हम बोले हाँ। बोला कितना पेशेंट वहां से चिरवा के आ गया है मुफ्ते में, जरा नहीं है ओकरो चीर देता है, 70,000 के बिल बनाता है। अब बताओ चला, तीनों जगह अगर हम सावधानी नहीं बरतते तो मामला गड़बड़ा नहीं जाता। अभी इतना बड़ा बड़ा घपला है मेडिकल में, चीर के की निकालता, चीर के फिर सी देता, दर्द तो हमरा ना होता। मेरी सिस्टर का पहले वाला जो बउआ था, अभी डॉक्टर देखो क्या कर रहे हैं, बच्चे की डिलीवरी 8 या 9 महीने में हो सकती है, 8 से 9 महीने के बीच में कभी भी हो सकती है। तुम जब चला जे आज तोरा सिखा रही, तेरे जीवन का बहुत बड़ा सीख है, तोरा नहीं समझ में आएगा लेकिन तुमको हर जगह हर मोड़ पे तुमको ये काम देगा। मेरी सिस्टर का डिलीवरी डेट लिख दी 1 महीना पहले, वो लोग को पता रहता है कि 9वें महीने में इतना तारीख को हो जाएगा, इतना तारीख तक, वो 1 महीना पहले का डिलीवरी डेट तुमको लिख के दे देगी कि भैया 12 मार्च को तुम्हारा डिलीवरी डेट हुआ। अब 12 मार्च तक नेचुरली पेशेंट को लेबर पेन होबे नहीं करेगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका डेट है 13 मार्च रियल। अब तुमको लिख के क्या दी हूं, 12 मार्च। अब तुम 12 मार्च जैसे आएगा, जो फीमेल है वो परेशान, उसके घर के लोग परेशान, 12 मार्च हो गया काहे नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, बच्चा कहीं 10 महीना में होता है। फिर उसके पास जाओगे तो कहेगा कि बच्चा लेटरिंग कर दिया है, फिर कहेगा बच्चा पलट गया है, इंजेक्शन देके चीर के निकालना पड़ेगा। मेरी सिस्टर को भी वही बात बोला कि भैया बच्चा पलट गया है, तो ही हो गया, तो वो हो गया, इंजेक्शन लगा दिया, अब जो है फाड़ देंगे पेट। तो वो हम और डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर थे उससे दिखवाए, तो वो बोला कि ना ना इसका तो अभी, फिर हम उसको लेके वहां से चले गए, फिर जो सरकारी एक मैडम थी उससे दिखवाए, तो बोले ना ना कर तो अभी 1 महीना लेट है। अरे सलाह ये कैसे हो गया? तो वो क्या कहती है, जो प्राइवेट डॉक्टर थी, वो कहती है कि देखो ये कुछ होगा तो आप जानिए। तो मेरी सिस्टर बीटेक की हुई, वो बड़ा हिम्मतगर है, वो कहती है हमारे पेट हमारे बच्चा हम नहीं जानेंगे तो आप जानिएगा। चल दिए हम लोग। चला 24 दिन के बाद लेबर पेन हुआ, हॉस्पिटल गए, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बच्चा स्वस्थ निकला। तो स्कैंडल न है, इतना डरा देगा तुमको कि तुम कहेगा भाई चीर के निकाल। तो मेडिकल में हम तुमको जो कह रहे हैं इस पर ध्यान देना, कुछ मत करना। अगर ऑपरेशन का डेट दिया, कहे ऑपरेशन करवाना है, तो तुरंत जो है सेम पुर्जा लेके, सेम पेशेंट लेके, अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए सरकारी किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके उसकी जांच करवाना, और तब उस डॉक्टर से पूछना क्या ऐसा है, वो तुमको सही सजेशन देगा। सरकारी डॉक्टर कभी चीरने की कोशिश में नहीं रहता है, प्राइवेट हमेशा चीरने की कोशिश में रहता है। सरकारी इसलिए नहीं चीरता है, सैलरी मिल रहा है, चीरफाड़ करके खून खान करेगा। प्राइवेट इसलिए चीरता है कि चीरने के बाद उसको 5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो तू समझ रहा कॉम्बो कैसे करना है। अगर सरकारी वाला तोरा कह देता है कि अगर चीर देना है तो फिर चिरवा लेना है, तब रुकने की जरूरत नहीं। तो 5-6 जगह चला, हम कॉमन सेंस लगा के अपने परिवार को भी बचाए, खुद भी बचे, और इस जनहित में जारी है, आप भी अपने परिवार को बचाएं और खुद भी बचें। तुरंत किसी भी चीज में हड़बड़ाना नहीं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग आज इससे बहुत चीज सीखे होंगे। अब अल्ट्रासाउंड का क्या मामला है, देखो अल्ट्रासाउंड में कभी कभार ऐसा होता है, चला अगर अल्ट्रासाउंड करने वाला एक्सपर्ट नहीं है, जैसे गांव घर का जो अल्ट्रासाउंड करता है वो एक्सपर्ट अगर नहीं है, तो आप सोचो तो वही बात प्लेसेंटा प्रीविया है नहीं है ना, क्रोमोजोम की गड़बड़ी है और कुछ हो नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस कहां आएगा। अगर ये अल्ट्रासाउंड करने वाला का मशीन खराब है,
मशीन क्या है, खराब है, और वेव उसका जो है स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल नहीं होकर ट्रांसवर्स भी हो जाता है, या करने वाला गड़बड़ है, तो चला ई बिना पथरी के भी पथरी ओकरा दिखाई देगा। वो ये बात नहीं कहेगा कि मशीन गड़बड़, कहेगा सब दिन तो एक जांच कर रहे हैं। अरे सब दिन जांच कर रहे हैं तो कभी गड़बड़ो ना हो सकता है वो, लेकिन जो अंदाजा लगाने वाला है ना, वो आपका देख के अंदाजा लगा लेगा कि मशीन की गड़बड़ी है कि है। तो अल्ट्रासाउंड जब भी करवाने जाए, चला एक जगह से जब फाइनल ऑपरेशन करवाना है तो जो सबसे बड़ा संस्था हो, चेक जांच घर, वहां जाके आप अपना अल्ट्रासाउंड सेम पुर्जा का करवा लें। डॉक्टर जहां बोला है वहां का अल्ट्रासाउंड पे विश्वास ना करें, ठीक है। तो चला ये अल्ट्रासाउंड में यहां पर अगर डिफ्लेक्शन दिखा तो आपको पता कर लेना है कि यहां पर क्या है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल है। बोलो रे। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा, मान लीजिए ये घर के बराबर चला पानी है, घर के बराबर क्या है, पानी है, और इसमें तुमको एक बोरा चीनी घोलना है, घोल देना है। कैसे घोलिएगा, उपाय क्या है, तो एगो बांस लेके बढ़िया से हिलाना पड़ेगा। एक घर के बराबर पानी हो, एक बोरा चीनी घोलना हो तो बांसे लेके नहीं हिलाना पड़ेगा, लेकिन वो हिलाना संभव है क्या। तो हम लोग अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था करते हैं। अल्ट्रासाउंड ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, जब कंपन यहां से गुजरेगा तो ये घुल जाएगा। कभी कभी चिमनियों की कालिक निकालने में, जैसे मान लीजिए चला जी, चिमनी तो बहुत बड़ा ना होता है हो, अरे चिमनी तो बहुत बड़ा होता है, तो बताओ चिमनी में बांसो उतना ऊपर जाएगा। तो इसकी कालिक को झाड़ने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड देते हैं। अल्ट्रासाउंड देते हैं, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, आ कंपन सारे कालिक को क्या कर देता है, गिरा देता है। बोलन रे। उसके बाद कीड़े मकोड़ों को भगाने में ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। अभी चला जैसे यहाँ पर एगो मुसवा है, आज जोर से एगो गाना बजा दो, भागेगा कि नहीं भागेगा। यहाँ पर कोई सांप है, आज जोर से एगो बढ़िया साउंड में जो है वो गाना बजा दो, सांप रहेगा, भाग जाएगा। तो कीट पतंगों को भगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग बच्चों की जांच में करते हैं, पथरी के उपचार में करते हैं। कभी कभी चला अल्ट्रासाउंड से और भी बहुत एडवांस चीजें हो रही हैं अभी, लेकिन हमारे भारत में नहीं हो रही। अल्ट्रासाउंड से ऑपरेशंस वगैरह भी हो रहे हैं। अब देखो, कहते हैं श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि ये किसके लिए है, मनुष्य के लिए। किसके लिए है चला, कहता है जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। यह मनुष्यों द्वारा सुना जा सकता। अब श्रव्य ध्वनि कहता है जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें मनुष्यों द्वारा सुना नहीं सुना जा सकता है। इसे कौन तरंग कहते हैं, अपसरण। देखो 20 हर्ट्ज से कम होगा, इसे मनुष्य द्वारा नहीं, हाथी सुन सकता है इसको। जितने भी जानवर हैं लगभग वो 20 हर्ट्ज से कम सुनते हैं। अपश्रव्य तरंगे बड़े ध्वनि स्रोत या वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है, जैसे भूकंप के समय पृथ्वी से उत्पन्न तरंगे। कौन तरंग है, भूकंप के समय जो ध्वनि तरंग होता है कौन तरंग है, अपश्रव्य तरंग है, यानी 20 हर्ट्ज से कम है। सुनाई नहीं देगा, आप महसूस कर सकते हैं। अपश्रव्य तरंगे कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ इत्यादि जंतुओं द्वारा सुना जा सकता है। हृदय का कंपन 20 हर्ट्ज से कम, इसीलिए तो हम लोग सुन नहीं पाते हैं। कौन ऐसा है जो कभी आराम नहीं करता, हृदय की मस्तिष्क। हृदय कभी आराम नहीं करता, आराम कर लेगा जुलुम हो जाएगा। हृदय के कंपन अपश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है। अब कहता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। यह भी मनुष्यों द्वारा सुना नहीं जा सकता है। सर्वप्रथम गॉल्टन नाम का एक वैज्ञानिक था, चला सीटी बजाकर अल्ट्रासाउंड जनरेट कर दिया था। बहुत तेज सीटी बजाकर यह अल्ट्रासाउंड जनरेट कर दिया था।
गॉल्टन अभी जो जनरेट होता है तब सीटी बजाकर नहीं होता है, अब होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, इसको हम लोग कहते हैं दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा अल्ट्रासाउंड साउंड जनरेट होता है। अब एक होता है चला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो अलग है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अभी जो जनरेट होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये आप लोगों को पढ़ना नहीं है, खाली जानना है कि दाब विद्युत प्रभाव द्वारा अल्ट्रासाउंड जनरेट होता है। अल्ट्रासाउंड चला करने में मुश्किल से अगर कहिएगा तो 20 से 25 रुपए का खर्च आता है। आज जिसका पैसा लिया जाता है 1500 टका लिया जाता है ना। वो जो एक्सरे हम लोग करवाते हैं उसमें 9 रुपया के आसपास का खर्च आता है, जिसका फीस लिया जाता है 200, 300, 500 टका। अब अल्ट्रासाउंड जो लिख के देता है डॉक्टर, देखना जरा पास जाओगे ना, वो पुर्जी लगा देगा, फलने जगह करवाना है, उसमें 1500 का अल्ट्रासाउंड होगा, 750 डॉक्टरे को जाएगा, 750 ही वो रखेगा। कुछ डॉक्टर चला अभी भी भगवान है। इधर अरुण तिवारी करके एगो डॉक्टर था, हमको जॉन्डिस था, और फीसे चला 50 टका था। अभी शायद अब पता नहीं उसका बेटा देखता है कि क्या, महेंद्रू में देखते थे। हमको जॉन्डिस था, सब बोला ना बड़ा फेमस डॉक्टर, 50 टका अगर फीस था 2015-16 में। यहां से लाइन लगभग 2.5 किलोमीटर लगल था। हम पूछे ये लाइन कहिया के है, आज के कि कल के, बोला परसू वाला है, कल वाला वो है, आज वाला जो है वो है। 50 टका फीस था। तो हम चला जुगाड़ लगा के, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से घुसे ना, तो देखते हैं डॉक्टर साहब लिखे 3 गो दवाई, एगो रेस्टिक्लिन, एगो इंजाइम लिखे, 150 टका की दवाई दिए। हम बोले डॉक्टर साहब क्या खाना है क्या नहीं खाना है? बोला मुर्गा बना खाओ। राइट। हम बोले कोनो जांच तांच, एसजीपीटी टेस्ट, वो गेटे पर लिखल था, जॉन्डिस का टेस्ट होता है एसजीपीटी टेस्ट, तो लिखल था एसजीपीटी टेस्ट करवाना सख्त मना है। 150 की दवाई दिया, हम चला गए, हमको लगा इस साला पागल डॉक्टर है। 150 की दवाई खा लिए, ले लिए, लेके घर गए तो दुकान वाला से पूछे क्या जी 150 की दवाई दिया, हमारा जॉन्डिस है, कर है सब खाओ। बोला जाइए ना सर आप खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चला 2 दिन दवाई खाए, तेसर दिन जॉन्डिस हमारा खत्म हो गया। भगवान है ना है उसका। फीस कितना? 50 टका। कोई टेस्ट नहीं लिखता है, और दवाई 150 से 200 से ज्यादा दवाई नहीं लिखता है। अभी अब पता नहीं है कि मर गया। अब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चला, मात्र मुश्किल से 20 टका खर्चा होता है। ये कुछ नहीं है, दाब से विद्युत का प्रभाव करके अल्ट्रासाउंड जनरेट होता है। पहली बार लेकिन जो अल्ट्रासाउंड जनरेट हुआ था वो कौन किया था? गॉल्टन, सीटी बजाकर। क्या बजाकर? लेकिन अब जो अल्ट्रासाउंड जनरेट होता है वो किसके द्वारा? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा। आजकल इसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वाड क्रिस्टल के दोलन से प्राप्त किया जाता है। अधिक आवृत्ति और कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण इनमें अत्यधिक ऊर्जा संचित होती, यही है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइटर में भी इसका उपयोग करते हैं। अब पराश्रव्य तरंग का उपयोग, एक बात बताओ चला, मान लो कभी तुम अपने ये बाथरूम में अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया है, बाथरूम से नहीं किया है, तब क्या किया तुम? शी है तुम्हारी जवानी पर। बहुत कहते चला होबे नहीं करेगा, लेकिन जिसको होगा, घर उड़ जाता होगा, मान लो बाप माई से छुपा के, घर पे तो चला तुम नॉर्मलो आदमी से फोन करते हुए अगर छत पे टहल रहा है तो पूरा गांव कह देगा कि गिल्लो। नहीं, हम जब गांव जाते हैं चला तो केकरो से हमारा बात अगर ऑफिसों में करना होता है तो छुप के करते हैं, क्योंकि मेरे पर सबका नजर रहता है। जैसे देख लेगा 15 मिनट से लगातार ये बात कर रहा है तो तुरंत देख रहा है, तभी छोड़वा बियाह नहीं कर रहा है क्या? इज्जत प्रतिष्ठा बचाना है तो हम भैया अपना ऑफिसों हमरा बात करना है, घर घुस जाते हैं और चोरा के अपना अस्थिर से बतिया के निकल लेते हैं। लोग तो छोड़ो, बापो माई के वही हाल है। तो अब मामला ये है कि आप बाथरूम में कभी बतियाइए, बाथरूम में बतियाइएगा ना तो सामने वाला जगह फोन कीजिएगा, वो आपको कह देगा कि रे
या तो फोन कर लो, नहीं तो जो कर रहा है से कर लो, आप करके देख लीजिएगा। इसलिए कि वहां आवाज गूंजता है ना। तो चला, अल्ट्रासाउंड ऐसा है, ध्वनि का परावर्तन होता है। तो ध्वनि का परावर्तन होता है तो उससे बच, आप गांधी मैदान में बोलिए, आप बाथरूम में बोलिए, दोनों में फर्क, रिटर्निंग के में फर्क आ जाता है। अब चला एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि किसी का कोई सामान, मान लीजिए किसी का एगो 1 किलो सोना जो है समुद्र में गिर गया, ओकरा खोजना है, कैसे खोजिएगा? तो चला हमको ये बताइए कि 1 किलो, आप कहिएगा गोताखोर उतार देंगे। अब तुम समझो 21% का पृथ्वी सतह है, तो उसमें अगर तोरा हम कह दें किसी का झुमका गिर गया, कहीं खोज के ला पाओगे? कितनो तू कोशिश कर लो। हम कहेंगे, तुम कहेगा, हमसे पूछोगे कहाँ गिरा, हम कहेंगे सतहीय क्षेत्र, पृथ्वी के सतहीय क्षेत्र पर कहीं गिर गया है। खोज पाएगा? उतना छोड़ो, पटना में कह देंगे तो खोज नहीं पाएगा। खोज पाएगा? नहीं खोज पाएगा। अब चला, जब 71% में पानी है, अब ओकरा में जब कोनो जहाज गिर जाता है तो कैसे खोजाएगा? जैसे MS-370 गिरा, जो बीजिंग से कुआलालंपुर जा रहा था, आज तक नहीं मिला, मिलवे नहीं किया, ना आदमी मिला ना जहाज मिला। तो अब चला, ओकरा खोजने का उपाय क्या है? खोजने का उपाय यही है कि जब बाथरूम में बात करते हैं, दीवार अवरोध नजदीक रहता है तब का रिटर्निंग अलग रहता है, और जब अवरोध नहीं रहता है तब का रिटर्निंग अलग रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गोताखोर अगर जाएगा चला तो कुछ दूर तक नीचे जाएगा और भूख लगेगा, फिर ऊपर आ जाएगा। और वो क्या खोजेगा? ओकरो बहुत आदमी समुद्र में खोज रहा है, नहीं खोज रहा है? वो चला ऐसे से खोजेगा, ओकरो ना बहुत आदमी खोज रहा है, ब्लू व्हेल है, मगरमच्छ है, कहेगा आऊं, फिर वो बेचारा ऊपर नहीं आ पाएगा। तो कर उपाय है चला अल्ट्रासाउंड, क्योंकि साउंड अवरोध जब रहता है तब का रिटर्निंग अलग होता है, जैसे बाथरूम का रिटर्निंग, अवरोध नहीं रहता तब का रिटर्निंग अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं चला कि ये अगर मान लो, अगर ये मान लीजिए यहां जहाज है, तो यहां से रिटर्निंग जो जाएगा वो अलग रिटर्निंग होगा। अगर जहाज नहीं है तब का रिटर्निंग बहुत दूर से आएगा, वो अलग रिटर्निंग होगा। हम लोग ऊपर से अल्ट्रासाउंड जो है गुजारते हैं, अल्ट्रासाउंड का रिटर्निंग चेक करते हैं। रिटर्निंग और जो जैसा पहले आ रहा, चूंकि सबका समुद्री एरिया बटा हुआ है, भारत का इतना है, पाकिस्तान का इतना है, चाइना का इतना है, तो हमारे समुद्री एरिया में कैसा कंपन आता है रिटर्निंग वो हमको पता है। अगर उससे अलग रिटर्निंग आ रहा है, इसका मतलब अंदर में कुछ है। हम लोग खोज लेते हैं भैया यहाँ क्या है, देख लो, तो जहाज है, बोलन रे। और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। इस साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम देखो कैसे काम करता है। अगर यहां जहाज है तो यहां का रिटर्निंग अलग होगा, और यहां जहाज नहीं है तो यहां का रिटर्निंग अलग होगा, बोलन रे। अल्ट्रासाउंड यहां जनरेट होता है, उसको भेजा जाता है नीचे कंपन को, और कंपन का रिटर्निंग देखा जाता है कैसा है, उस आधार पर हम लोग खोज लेते हैं। तो समुद्र में की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार की सहायता ली जाती है। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग से समुद्र की गहराई में, जल में किसी वस्तु का पता लगाने में करते हैं। इसका उपयोग संकेत भेजने में, अल्ट्रासाउंड का उपयोग क्या चीज में? संकेत, समुद्र के अंदर संकेत भेजने में करते हैं। उद्योगों व मशीनों के पुर्जों की चिमनियों में जमी कालिक को ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, अल्ट्रासाउंड भी एक प्रकार का कंपन है, कंपन से कालिक गिर जाता है। उसके बाद कृषि में कीटों को क्या करने के लिए? नष्ट करने के लिए या भगाने के लिए। उसके बाद चिकित्सा में, बोलो रे, यही ना अल्ट्रासाउंड है, बाबर आग लगल है कर फेफड़ा में। तो ये अल्ट्रासाउंड जो होता है चला, तो अल्ट्रासाउंड में यही अल्ट्रासाउंड वाला वो है, इसी से अल्ट्रासाउंड निकलता है, यहाँ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है। उसके बाद ईसीजी में भी इसका उपयोग करते हैं हम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय का जो होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में देखो, ये पथरी है ना, मुतने ही नहीं देगा तुमको, इतना दर्द करेगा, लगेगा कुछ अटकल है। उसके बाद ये देखो, बेबी की जांच करने में भी करते हैं।
तो यहीं पर चला क्या होता है ना, आप जो पानी पीते हैं उसमें एसिडिक खाना खाते हैं तो ये एसिड धीरे धीरे किडनी छन्नी जो होता है ना, छन्नी में लसक जाता है, धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्सलेट बना देता है। तो यहीं पर चला टॉयलेट में आपको क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में भ्रूण जांच, पथरी, ट्यूमर इत्यादि जांच में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। गुर्दे में छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने में, ये मान लो ये छोटा सा पथरी है, बहुत छोटा पथरी है, तो अल्ट्रासाउंड देके अगर बहुत छोटा है तो अल्ट्रासाउंड देके ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, उसको तोड़ के भी हटाया जा सकता है। बहुत पतला हो जाएगा तो मूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जीवाणुनाशक, देखो ऐसा, ये गठिया रोग का उपचार ऐसे होता है। यहां ये अल्ट्रासाउंड सटा देगा ज्वाइंट पे सटा देगा, तो जहां जहां जमा हुआ होगा वो हट न जाएगा। तो कहते हैं जीवाणुनाशक के रूप में, तथा गठिया रोग में भी इसका उपयोग, अर्थराइटिस में भी किया जाता है। अब फिर एक चला अल्ट्रासाउंड के अलग अलग उपयोग है, जैसे चमगादड़ अपना शिकार करता है अल्ट्रासाउंड से, डॉल्फिन अपना शिकार करता है। डॉल्फिन को तुम देखता होगा इसे से कूदते रहता है, तो काहे उसको शौक है कूदने का, ओकरा में बहुत झोल है, वो जो कूदता काहे है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।